2 ये है टी शर्ट तह करने का तेज तरीका। बस 3 मोड़ में कपड़ा बिल्कुल बराबर और साफ दिखाई देता है। इसी तरीके से चादर और कंबल के खोल भी आसानी से संभाले जा सकते हैं। 3 शायद आप भी मौजों को इसी तरह रखते होंगे, लेकिन ऐसा करने से मौजों का मुंह डीला और खराब होने लगता है। सही तरीका है क्रॉस मोड़ वाला तरीका। इससे मोजे सुंदर भी दिखते हैं और कभी एक मोजा गायब भी नहीं होता। 4 गर्म जैकेट तह करने का यह तरीका मौसम बदलने या सफर के समय सबसे ज्यादा काम आता है। इससे कपड़े दबते नहीं और अलमारी या बैग में काफी जगह बच जाती है। 5 ऊनी कपड़ों को तह करने का यह तरीका सर्दियों में बेहद काम का है। अब नए कपड़ों का ढेर भी आपको परेशान नहीं करेगा। 6 कमीज तह करने का सही तरीका। पहले बाजुओं को अंदर मोड़िए, फिर दोनों किनारों को अंदर लाइए, उसके बाद बीच से 2 बार मोड़ दीजिए और आखिर में उसे गले वाले हिस्से में फंसा दीजिए। इससे गला खराब नहीं। इस तरह रखने से सब कुछ साफ, सुंदर और ढूंढने में आसान रहता है। साथ ही निजता भी बनी रहती है। यही तरीका पुरुषों के कपड़ों पर भी बिल्कुल सही बैठता है। 8 टोपी वाले गर्म कपड़ों की तह का यह तरीका अलमारी को मिनटों में साफ और व्यवस्थित बना देता है। 9 मुलायम और ढीले कपड़ों को तह करने का यह तरीका सीख लीजिए, फिर कपड़े कभी उलझे हुए दिखाई नहीं देंगे। 10 चौड़ी पैंट तह करने का छोटा चौकोर तरीका। पहले दोनों हिस्सों को मोड़िए, फिर ऊपर और नीचे से बीच की तरफ लाइए और आखिर में बचा हिस्सा अंदर फंसा दीजिए। ऐसे तह की हुई पैंट कितनी भी बार उठा ऊपरी कपड़े में निचला कपड़ा मोड़ कर रखिए, फिर पूरा जोड़ा एक साथ तैयार रहेगा। निकालते ही पूरा सेट हाथ में आ जाएगा। 12 लंबे कोट को तह करने का यह तरीका कपड़े को सीधा और बिना दबाव के रखता है। साथ ही गले वाला हिस्सा भी खराब नहीं होता, दिखने में सुंदर और इस्तेमाल में बेहद आसान। 13 मौसम बदलते समय रात के कपड़ों को रखने का यह तरीका एक बार सीख लिया तो बिखराव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। 14 सफर के बैग को भरने का सबसे जबरदस्त तरीका। पहले 2 पैंट नीचे बिछाइए, फिर ऊपर बताए गए तरीकों से तह किए कपड़े रखिए। जितनी जगह हो उतना भरिए और आखिर में नीचे वाली पैंट को ऊपर मोड़ दीजिए। इससे बैग का एक भी कोना खाली नहीं रहता। सही तह और सही जगह आपकी अलमारी में सबसे ज्यादा जगह कपड़े नहीं बल्कि गलत तह करने का तरीका घेरता है। 1 पैंट तह करने का आसान तरीका। समय भी बचेगा और मेहनत भी नहीं लगेगी। ऐसे तह की हुई पैंट। 2 ये है टी शर्ट तह करने का तेज तरीका। बस 3 मोड़ में कपड़ा बिल्कुल बराबर और साफ दिखाई देता है। इसी तरीके से चादर और कंबल के खोल भी आसानी से संभाले जा सकते हैं। 3 शायद आप भी मौजों को इसी तरह रखते होंगे, लेकिन ऐसा करने से मौजों का मुंह डीला और खराब होने लगता है। सही तरीका है क्रॉस मोड़ वाला तरीका। इससे मोजे सुंदर भी दिखते हैं और कभी एक मोजा गायब भी नहीं होता। 4 गर्म जैकेट तह करने का यह तरीका मौसम बदलने या सफर के समय सबसे ज्यादा काम आता है। इससे कपड़े दबते नहीं और अलमारी या बैग में काफी जगह बच जाती है। 5 ऊनी कपड़ों को तह करने का यह तरीका सर्दियों में बेहद काम का है। अब नए कपड़ों का ढेर भी आपको परेशान नहीं करेगा। 6 कमीज तह करने का सही तरीका। पहले बाजुओं को अंदर मोड़िए, फिर दोनों किनारों को अंदर लाइए, उसके बाद बीच से 2 बार मोड़ दीजिए। कि रोजमर्रा की ये छोटी छोटी चीजें असल में बड़े काम की हैं। अगर ये पहले जान जाते तो आधी परेशानियां कभी होती ही नहीं। 1 डिस्पोजेबल चॉपस्टिक पर जो हल्की सी कटिंग होती है वो यूं ही नहीं होती। असल में वही उसका सही इस्तेमाल है, बस तरीका पता होना चाहिए। 2 पैसे छुपाने के लिए मोजा सबसे सुरक्षित जगह है। चोर भी सोच नहीं पाएगा कि नोट मोजे के अंदर होंगे। 3 कंगन पहनते समय अक्सर दिक्कत होती है, लेकिन एक साधारण हेयर क्लिप पकड़ लीजिए, फिर एक हाथ से आराम से कंगन लगा लीजिए। 4 नए कपड़ों का टैग कभी कैंची से मत काटिए और न ही आग से जलाइए। बस उसे आगे से घुमाइए, फिर उल्टा घुमाइए। बिना नुकसान के टैग निकल जाएगा। अगर कपड़ा पसंद न आए तो वापस भी किया जा सकता है। 5 चावल के बोरे की सिलाई खोलनी हो तो ध्यान से देखिए। एक तरफ एक धागा होता है, दूसरी तरफ कई धागे। एक धागे वाली तरफ से काटिए और दूसरी तरफ खींचिए, पूरा बोरा खुल जाएगा। 6 घर में बचा हुआ मसाले का पैकेट हो तो उसे फेंकिए मत। लाइटर से हल्का सा किनारा पिघला दीजिए, फिर से सील हो जाएगा, नमी भी नहीं जाएगी। 7 तेल डालते समय अक्सर फैल जाता है, तो चम्मच को बोतल के अंदर डालकर तेल डालिए, एक बूंद भी बाहर नहीं गिरेगी। 8 बड़ा ऑमलेट पलटना हो तो ढक्कन की मदद लीजिए, आसानी से पलट जाएगा, न टूटेगा न फैलेगा। 9 हाथ में कांटा चुभ जाए तो सुई से छेड़िए मत। गुनगुने पानी में नमक और थोड़ा सिरका डालिए, 3 मिनट हाथ डुबोकर रखिए, कांटा खुद बाहर आ जाएगा। डिब्बे का ढक्कन सिर्फ बंद करने के लिए नहीं होता, उसे काटने वाले औजार की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 11 सुना है ठंडा त्रिकोण कागज काट सकता है, जब कैंची ना हो तो यह तरीका काम आता है। 12 रबर बैंड ढीला हो गया है, गर्म पानी में डालिए, तुरंत अपनी पुरानी मजबूती में आ जाएगा। 13 खाने का सामान लंबे समय तक रखना हो तो थैली को पानी में डुबोकर हवा निकालिए,
फिर मुंह बंद कर दीजिए, अपने आप वैक्यूम पैक बन जाएगा। 14, अगर कीमती कड़ा या गहना पानी में गिर जाए तो घबराइए मत। एक पारदर्शी थैली में पानी भरिए, उसे पानी में दबाइए, नीचे सब साफ दिखने लगेगा। 15 कपड़े जल्दी सुखाने हो तो डिब्बे के नीचे से गर्म हवा दीजिए। मौसम खराब हो तब ये तरीका बहुत काम आता है। 16, सॉफ्ट पैक टिश्यू आखिर में फटने लगते हैं तो चारों कोनों को अंदर की ओर दबा दीजिए, बीच में हल्का गड्ढा बनेगा। अब टिश्यू आराम से बाहर आएगा। देखा आपने? वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी ये टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो तो प्लीज़ लाइक और शेयर